Assalamu alaikum everyone. This is new syllabus Think Additional Mathematics chapter number 1 topic functions exercise 1C करने की कोशिश कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कहते हैं गिवन दैट द फंक्शन इज़ 2x प्लस के अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स 0 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने यहाँ 3 रख लिया x की वैल्यू को तो आपका फंक्शन पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये फालतू नहीं दिया हुआ है, बहुत ज़रूरी होता है। ये डोमेन को डिफाइन कर रहा होता है बाद औकात के, डोमेन क्या नहीं लेनी। और आगे कहते हैं दैट अगर आप डोमेन में 6 रखेंगे तो इमेज आपका 5 आ जाएगा, तो के की वैल्यू मालूम करनी। ये वाला तो बहुत ज़्यादा आसान है कि अगर मेरे पास एफ एक्स दिया है 2x प्लस के अपॉन एक्स माइनस थ्री और डोमेन में 6 रखेंगे x की जगह, तो यहाँ पर भी इमेज में भी x की जगह पर 6 रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इसका रूल है। x की जगह फिर 6 माइनस थ्री, और f ऑफ 6 का जो इमेज है वो 5 बनता है। क्वेश्चन में गिवन है, हमें नहीं पता था। 2 6 12 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3, 3 5 15, 12 वहाँ जाके माइनस होगा तो 15 माइनस 12 के इज इक्वल्स टू 3। के हमारा 3 आ गया जो हमें चाहिए था। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे का क्या है। f ऑफ इन्वर्स 7 निकालना है, तो सबसे पहले आपको f ऑफ इन्वर्स निकालना चाहिए। एफ एक्स दोबारा लिखें, 2x के की जगह लिखें प्लस का 3 और अपॉन में लिखें x माइनस थ्री। आपको f इन्वर्स निकालने का तरीका पता है कि आपको एफ एक्स को y सपोज करना होता है, तो आपने इसको y सपोज किया 2x प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब आपको x को सब्जेक्ट बनाना होता है। ये पूरी ब्रैकेट जो है डिनोमिनेटर में यहाँ कर मल्टीप्लाई करेगी, तो ये बन जाएगा xy और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 3। x वाली वैल्यूज़ लेफ़्ट हैंड पे रखें क्योंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है। 2x यहाँ के माइनस एक्स हो जाएगा, 3y माइनस का है, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा। आप यहाँ से x को कॉमन ले लें तो बन जाएगा y माइनस टू इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 3y। तो x y माइनस टू की पूरी ब्रैकेट है, वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगी 3 प्लस 3y अपॉन y माइनस टू। ये आ गया आपका एफ एक्स सॉरी x का सब्जेक्ट। अब आप जब f इन्वर्स वाली कंडीशन को लिखेंगे तो अब आप इस तरह से लिखेंगे f इन्वर्स x इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स लिख देंगे y की जगह और डिनोमिनेटर में भी x लिख देंगे y की जगह। ये आपका आ गया इन्वर्स ऑफ फंक्शन। लेकिन उन्होंने कहा था इन्वर्स ऑफ फंक्शन में डोमेन -7 रखें, तो आप यहाँ -7 रख दें। इसमें f इन्वर्स -7, इधर भी -7 और यहाँ 3 इस x के साथ भी -7 और नीचे भी x के साथ -7 और माइनस का 2। ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस, 3 7 ज़ा 21 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9, -21 -3 -18 और डिनोमिनेटर में माइनस का 9, माइनस माइनस से कैंसिल और 9 2 ज़ा 18। तो f इन्वर्स 7 का आंसर हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर हो गया ख़त्म। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट। ओके, डोमेन में p रखा तो इमेज उसका -4 आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। हम दोबारा इक्वेशन को उतार लेते हैं एक दफ़ा। एफ एक्स की इक्वेशन आपके पास दी हुई है, भला क्या कि 2x के की जगह आप लिखेंगे 3 अपॉन में x माइनस थ्री। अब आपने डोमेन में p रखना है क्योंकि उन्होंने ख़ुद p रखने को कहा है, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर p रख दीजिए। ठीक है, p माइनस थ्री। अब f ऑफ p का डोमेन और उसका जो इमेज है वो है -4, तो आप यहाँ रख दें -4 और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करेंगे। ये पूरी ब्रैकेट यहाँ के -4 से मल्टीप्लाई होगी इस तरह से। पिछले वाले स्टेप में मैंने डायरेक्ट करवा दिया था, इसलिए मैं ओपन करवा रहा हूँ प्रॉपरली। -4p माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 इज़ इक्वल्स टू 2p प्लस 3। 2p को वहाँ भेज दें, 12 को वहाँ भेज दें, -4p और -2p इज़ इक्वल्स टू 3 माइनस का 12। 4p माइनस 2p हो जाएगा माइनस का 6p, 3 में से 12 गया तो बचेगा माइनस का 9। p 6 माइनस माइनस से कैंसिल होगा और 6 मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 और 1 होल 1/2 या फिर 1.5। ठीक है, इनमें से कोई भी आपका एक सवाल बन सकता है। ठीक है, आंसर बन सकता है आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं इसका 7, इसे इरेज कर देते हैं।
function f and g are defined by this and this. Okay, solve the equation of the following f square x. Okay, हो ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया, बहुत बड़ा सवाल है ये। सबसे पहले एफ एक्स, इसके अंदर इसकी वैल्यू लिखें, इसका फंक्शन लिखें एफ एक्स का 4x माइनस 11। इसके अंदर दोबारा एक और फंक्शन इनपुट करें एफ एक्स का ही, फंक्शन के फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा एक्स की जगह पर, क्योंकि डोमेन दोनों जगह डोमेन में, इसके डोमेन में ये फंक्शन डाला तो इसके इधर भी एक्स की जगह पूरा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा एफ स्क्वायर, ठीक है। एफ और एफ मल्टीप्लाई हो गया एफ स्क्वायर। यहाँ पर फंक्शन दोबारा लिखेंगे 4x माइनस 11। अब ये 2 दफ़ा हो गया फंक्शन, ठीक है। ये देखें, यूँ समझे 4x माइनस 11 और उस x की जगह दोबारा फंक्शन लिखा है, इसे एक्सपेंड कर दें। 4 4 ज़ार 16x माइनस 4 11 ज़ार 44 माइनस 11, ये हो जाएगा 16x माइनस 55, ठीक है। ये हो गया एफ स्क्वायर एक्स की कंडीशन। अभी ये नहीं चाहिए था हमें, अभी हमें चाहिए जी और एफ का -1 और इसको इक्वेट करना है आपस में, ठीक है। तो जी का जो फंक्शन है वो है 8/5 ऑफ एक्स प्लस का 3। अब अगर मैं जी के फंक्शन में एफ़ का फंक्शन इनपुट करता हूँ तो यहाँ राइट हैंड साइड पे जो मेरा फंक्शन है इसमें एक्स की जगह एफ़ का फंक्शन आ जाएगा, जो कि है हमारे पास 4x माइनस 11 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, डिनोमिनेटर में इसको ओपन करें, 5 4 ज़ार 20x माइनस 5 11 ज़ार 55 प्लस 3 और 8 और 20x और 53 में से माइनस किया तो 52 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी आ गई। अब उन्होंने कहा है -1 भी रखना है, ओके, इसमें -1 भी रखें। जी एफ -1 पुट कर दें फंक्शन में, 8/20 यहाँ रख दें, एक्स की जगह -1 माइनस का 52। ये हो जाएगा 8/20, 1 ज़ार 20 जो कि माइनस का 20 आ जाएगा और माइनस का 52। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 और 2 7 माइनस का 72। तो ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, तो माइनस का 1/9, ठीक है। अब आपने इसको, ये जो ये दिया हुआ था एफ इन स्क्वायर एक्स वाला, और इसको 1/9 को आपस में इक्वेट कर देना है, ठीक है। किस तरह से भला? इस तरह से आपने 16x माइनस 55 इज इक्वल्स टू -1/9 लिखना है, ठीक है। अभी 55 को वहाँ भेज के प्लस करवा दें और ये -1/9 ऐसे ही रहेगा और 16x, ठीक है। तो अब पहले 55 माइनस 1/9, ये आ रहा है 494/9 और इसको 16 से डिवाइड करवाएंगे इक्वेशन को, तो ये आ रहा है 247/72 फ्रैक्शन में आ रहा है। चाहो तो डेसिमल में दे दो, चाहो तो नहीं दो, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब हमने पार्ट 2 देखना है और पार्ट 2 में दोनों के इन्वर्स निकालने हैं। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अच्छा, दोनों के इन्वर्स निकालने का मतलब ये है कि हमें एफ एक्स दिया है, उसकी वैल्यू दी हुई है 4x माइनस 11। तो आप सबसे पहले से y सपोज करेंगे और x को सब्जेक्ट बना देंगे। -11 यहाँ आकर +11 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ आकर डिवाइड करेगा, तो x आपका सब्जेक्ट बना यूँ। तो इन्वर्स ऑफ f बन जाएगा y प्लस 11 के बदले हो जाएगा x प्लस 11/4। ये हो गया हमारा f इन्वर्स x। अब हमें चाहिए g का इन्वर्स, तो g का फंक्शन क्या है? जी का फंक्शन है जनाब 8/5x प्लस 3। इसको आप y सपोज करेंगे, y इज इक्वल्स टू 8/5x प्लस 3। इस पूरी इक्वेशन को ऐसे वो कर दें ट्रांसपोज, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, 5x प्लस 3 इधर ले आएँ और y को इधर नीचे भेज दें, 3 वहाँ भेज के माइनस करवा दें। 8/y माइनस का 3 और 5x, राइट हैंड साइड पर एलसीएम लूँगा तो बनेगा 8
माइनस 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y अपॉन y, और जो ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो यहाँ 5 अपॉन y आ जाएगा। तो g का जो इन्वर्स बनेगा वो बनेगा 8 माइनस y की जगह x लिखना है और नीचे भी y की जगह पर x लिखना है। ठीक है, ये आ गया g इन्वर्स का फंक्शन, और ये था मेरा f इन्वर्स का फंक्शन। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा है इन दोनों को इक्वेट करना है। देखें, इन्होंने कहा है पार्ट बी के अंदर दोनों को इक्वेट करना है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। यानी कि x प्लस 11 अपॉन 4 इज़ इक्वल्स टू 8 माइनस 3x अपॉन 5 ऑफ x। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, यकीनन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की तरफ जा रहे हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5x को मल्टीप्लाई करवाएं x प्लस 11 से, और 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 8 माइनस 3x से। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 11 ज़ा 55 ऑफ x, 4 8 ज़ा 32 माइनस 4 3 ज़ा 12x। इन दोनों को भी वहाँ भेज दें। 5x स्क्वायर प्लस 55x, 12x यहाँ आकर प्लस का 12x हो जाएगा, और 32 यहाँ आकर माइनस का 32 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, 5 और 5 5 और 2 7, 5 और 1 6, 67x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। चूँकि अब एडवांस वाले बच्चे हो आप लोग, तो हम इसे कैलकुलेटर से करेंगे। 5 67 32, तो ये आंसर आ रहा है माइनस का 13.86 0.46, 13.86 और x इज इक्वल्स टू 0.46। ठीक है, ये मैंने किया है फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और ये आपके कैलकुलेटर में आपको एडवांस वाले बच्चों को आना चाहिए ये चीज़ छोटी सी। ठीक है जी, तो बस ये हमारा एक हो गया सॉल्व। हाँ जी, ख़त्म हो गया, ये पार्ट भी हमारा हो गया। इसके साथ ही हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।